Hemisi yedi söküyor canım. Vadi sağlık. Ya aslında sadamız burada. Hemisi yedi söküyor canım. Vadi sağlık. Ya aslında sadamız burada. Var mı? वो आप अपना बना लो जो आपको ज़्यादा तो आइडिया दे रहा हूँ ये काम करना तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से। असल में वीक नहीं मनाया जा रहा, रादर 2 वीक हैं सेवा पर्व के और 2 महीने हैं अंगीकार 2025 के। तो सेवा पर्व के साथ हमने कन्वर्ज किया हुआ अंगीकार को, ठीक है। सेवा पर्व में पीएमए भी अर्बन भी है और डिफरेंट अमृत है और जो स्कीम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, वैसे कन्वर्जेंस में सारी अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, लोगों को कवर कर रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो जाए। तो विकसित भारत की तरफ आज हम गवर्नमेंट कदम उठा रही है, उसका ये पार्ट है। तो मैं अब पीएमए पर आ जाऊँगा। बेसिकली मैं मिशन डायरेक्टर पीएमए हूँ। तो ये 2 महीने तक अंगीकार चलेगा। 2 हफ्ते तो चलेगा सेवा पर्व के साथ, जो 2 अक्टूबर को कल्मिनेट करेगा। उसके बाद अंगीकार 2025 जो है वो चलता रहेगा 31 अक्टूबर तक, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि पीएमए अर्बन में एक अवेयरनेस जनरेट करनी, लोगों को बताना कि ये स्कीम है, आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपको घर बनाने के लिए उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो असिस्टेंस है वो मिलेगी। और जो आपकी पुरानी स्कीम थी पीएमए अर्बन 1 जिसे कह सकते हैं, 2015 में शुरू हुई थी, तो इस साल दिसंबर में वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें जो मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है वो लोगों को बताना है आउटरीच करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप इनको जल्दी कंप्लीट कीजिए। तो एक बात, और फिर उन्हीं मकानों को हम पीएमए सूर्या घर योजना जो है, जिसमें सब्सिडाइज रेट पर सोलर लाइट उनको मिलेगी, वो कवर करने का प्रोग्राम है। बाकी सारे लोग तो करेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर हमारा टारगेट है वो जो लोगों ने घर पीएमए अर्बन फर्स्ट में बनाया उनको कवर करने का। तो एक पार्ट इसका ये हो गया। दूसरा पार्ट है पीएमए अर्बन 2 जो है, उसके जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है पोर्टल पर असिस्टेंस के लिए, उन एप्लीकेशंस को मिशन मोड में जाके उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना। केवल यूटी में से 8-9 हज़ार के करीब एप्लीकेशन पेंडिंग है, इतनी हम कर चुके हैं। और उसमें कुछ केसेस जो हैं वो अप्रूव हो गए, मिनिस्ट्री को चले भी गए हैं सेंक्शन के लिए। बाकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उनकी वेरिफिकेशन का काम है, कैंप्स लगा के डोर टू डोर जाके लोगों के घरों में। एक और दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उनको मोटिवेट करना है, बताना है कि आप भी पोर्टल पर अप्लाई कीजिए ताकि इस स्कीम का जो फ़ायदा बेनिफिट आपको भी मिले। एक काम यूटी में यूँ नहीं किया, जो ऑनरेबल वर्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी उनके डायरेक्शन पर किया था। हमने पोर्टल बना के जितने अर्बन एरियाज़ है अक्रॉस यूटी, उसमें घरों में जाके सर्वे किया हमने। तकरीबन 3,30,000 फैमिली का हमने सर्वे किया। तो उसमें हमें 83,000 के करीब वो फैमिलीज़ मिली हैं जिनका कहना है कि हम उस इनकम ग्रुप में आते हैं और हम हाउसलेस हैं, हमें पीएमए अर्बन 2 की स्कीम जो है उसका बेनिफिट दिया जाए। वो लिस्टें भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, उन लोगों के पास भी जाके उनकी वेरिफिकेशन करनी है, और जो उसमें से एलिजिबल निकलेंगे उनको भी पोर्टल पर में रजिस्टर करना है। फिर उनकी वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग करके उनका भी सेंक्शन करेंगे जो गवर्नमेंट असिस्टेंस। एक तो मैं ये कहूँगा, नेट पोर्टल पर कभी तब इशू आता होगा जब उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, जैसे इन दोनों ट्रैफिक ज़्यादा है या क्रॉस कंट्री जो है ये कैंपेन चल रही है, हर एक पोर्टल यूज़ कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ कर रही है, एक्टिविटीज़ अपलोड हो रही हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वजह से पोर्टल का जो अदरवाइज पोर्टल अच्छा चल रहा है, उसमें कोई इतना इशू है नहीं। और लोग किसी वेंडर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठ के, जिसे थोड़ा बहुत अपना मोबाइल चलाना आता है, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इनकम सर्टिफिकेट और ज़मीन का कागज़, और बाकी उसी में टाइप करना हो तो अपलोड हो जाए।